नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति को मिली बम्पर बहुमत के बाद लंबे अंतराल के बाद आखिरकार वहां देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रहते हुए चुनाव लड़ी महायुति को जब बहुमत मिला और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जब 133 सीटें हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र भाजपा की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ने थी। देवेंद्र फडणवीस को फिर से एक बार मुख्यमंत्री का ताज मिला। इससे पहले वो 2014 और 2019 के बीच में भाजपा और शिवसेना सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी 2019 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब उनके साथ अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 72 घंटे में ही अजित पवार के बदल जाने की वजह से वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद जब 2022 में भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला तो भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को पीछे रखते हुए शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनी है, इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो उनके 2 डिप्टी सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। यही देवेंद्र फडणवीस के एक राजनीतिक और रणनीतिक कौशल दिखानी होगी। जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस काम कर चुके हैं तो अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे को काम करना होगा। अभी पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ही डिप्टी थे। अब दोनों समकक्ष में देवेंद्र फडणवीस को, अजित पवार को भी लीडरशिप देनी होगी। ऐसे में क्या अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक जो कौशलता है वो दिखानी होगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए महाराष्ट्र में कई सारी समस्याएं लेकर के सामने आएगी। इस चुनाव में लड़ाकी बहना योजना की खूब चर्चा हुई और कहा जाता है कि इस योजना की वजह से भी महायुति सरकार को वोट मिला, महायुति को वोट मिला। अगर महायुति को वोट मिलने का यह आधार था तो महायुति ने जहां इसको 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का वादा और जो लड़की वाहन योजना के माध्यम से जो पैसा दिया जाएगा वो महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था खजाने पर बड़ा प्रभाव डालेगा। ऐसे में इसका भी प्रबंधन करना होगा मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को। तो दूसरी तरफ उनको प्रबंधन करना होगा, उनको किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा है वो भी महाराष्ट्र में बहुत अधिक है। और जब 133 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाकर के भी अगर किसानों का मुद्दा सॉल्व नहीं कर पाएगी तो देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में ये भी आर्थिक रूप से ये चुनौतियां हैं। बेरोजगारी की समस्या जिस प्रकार से महाराष्ट्र में है ये भी एक चुनौती है और इन सब चुनौतियों को उनको जहां टैकल करना होगा वहीं पर अपने राजनीतिक रण कौशल को भी दिखाना होगा। राजनीतिक रण कौशल वो अपने विभागों के बंटवारे में भी दिखाना होगा उनको। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 133 सीटें मिली है, इसके अलावा भी कुछ निर्दलीय और छोटे दलों ने जो भाजपा के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, ऐसे में संभवतः ये सरकार दबाव में ना हो, लेकिन सब कुछ बेहतर दिखाने के लिए एनसीपी और शिवसेना को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा। ऐसे में इन सभी जो देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीतिक रण कौशल है वो दिखानी होगी। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के एक स्वाभाविक पसंद थे, आरएसएस के भी पसंद थे। नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस, नागपुर से ही विधानसभा चुनाव जीत करके आते हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को बढ़िया से लीड करते हुए अगले चुनाव तक और बेहतर मेजोरिटी लाने की भी चुनौती हो।
महाराष्ट्र में जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस का उभार हुआ है, ऐसे में कई जो भाजपा के ऐसे नेता भी थे जो साइडलाइन हुए हैं, उनको भी एक साथ लेकर के चलना देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चुनौती होगी। यद्यपि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पद तकनीकी व्यवस्था है और एकजुट होकर के काम करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में किस प्रकार से सरकार चलती है और क्या वास्तव में सरकार जिस प्रकार का बहुमत मिला है उसके अनुरूप चलती है या फिर घींचातानी से चलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र फडणवीस वैसे इन सभी कामों में माहिर माने जाते हैं और कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे समय में राज्य की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं जब प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य की जो बादशाहत कई सालों से बनी हुई थी वो आप कुछ और राज्यों के सामने आने की वजह से महाराष्ट्र का वो बादशाहत भी टूट रहा है। ऐसे में फिर से प्रति व्यक्ति आय से लेकर के किसानों की आत्महत्या रोकना, बेरोजगारी की समस्या का सामना करना और लड़ाकी बहाना योजना जैसे योजनाओं के लिए अर्थ का प्रबंधन करना देवेंद्र फडणवीस के लिए एक गहरी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जहां ये सारे आर्थिक समस्याएं उनके सामने खड़ी है तो राजनीतिक समस्या में भी किस प्रकार से वो निपट पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।